Welcome back to my YouTube channel Learn Continental English. Today we are going to do a very important grammar chapter. आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज मॉडल्स. बहुत टीचर्स इसको मॉडल्स भी बोलते हैं या मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं. रिमेंबर कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स. तो सबसे पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए, इसका मीनिंग समझ लीजिए कि व्हाट आर मॉडल वर्ब्स. सबसे पहले आपको समझना है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. तो मॉडल वर्ब्स दे ऑलवेज कम इन द कैटेगरी ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो मेन वर्ब्स नहीं होते हैं, वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब्स के कैटेगरी में आते हैं. व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स which help the main verbs in expressing ability. ability का मतलब हो गया क्षमता. possibility का मतलब हो गया संभावना. then request, advice, suggestion, necessity, etc. एक बार और सुन लीजिए. modal verbs are helping verbs and they help the main verbs in expressing ability, possibility, request, advice, suggestion and necessity, etc. अगर हिंदी की डेफिनेशन की बात करें तो वो भी समझ लीजिए. मॉडल वर्ब्स सहायक क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रियाएं को क्षमता, संभावना, सलाह, अनुरोध, अनुमति, आवश्यकता आदि को व्यक्त करने में मदद करती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट स्टडीइंग मॉडल वर्ब्स. Today we will study the different uses of modal verbs will and would. लास्ट क्लास में हमने can और could किया था. आज हम क्या करेंगे? will और would को कंपेयर करके पढ़ेंगे. सो सबसे पहले अगर will की अगर बात करते हैं, वी आर स्टडिंग will एज अ मॉडल वर्ब. इसका मैं आपको 5 यूजेस बताऊंगी. सो द फर्स्ट यूज इज टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर. सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. थर्ड है टू मेक अ प्रॉमिस. फोर्थ यूज है टू एक्सप्रेस विलिंगनेस. एंड फिफ्थ यूज है टू एक्सप्रेस थ्रेट. अब मैं एक एक आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी विद एग्जाम्पल्स. अगर हम फर्स्ट यूज़ की बात करें, टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, ओके, तो इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे बोलते हैं आई विल गो टू स्कूल टुमारो, यानी इसका हिंदी क्या हुआ? मैं कल स्कूल जाऊंगी. ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि भाई फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं. सेकेंड सेंटेंस है वी शैल प्ले टेनिस टुमारो, कल हम टेनिस खेलेंगे. थर्ड यूज है एग्जाम्पल है शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, यानी वो अपना नया जॉब नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेगी या शुरू करेगी. सेकेंड यूज मैंने आपको विल का बताया था, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, विच मीन्स वी यूज विल विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन का हिंदी क्या होता है? दृढ़ संकल्प. जिस चीज़ को आप बिल्कुल एकदम दृढ़ संकल्प ले लेते हो कि ये काम करना ही है, इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं. बट इतना याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल, दैट इज़ आई एंड वी. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई विल डू और डाई, इसका मतलब क्या हुआ? या तो मैं करूँगी नहीं तो मरूंगी, विच मीन्स मुझे करना ही है. सेकेंड एग्जाम्पल है I will certainly do well in my exams, यानी मैं बिल्कुल डिटर्मिन्ड हूँ कि मैं इस बार अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा करूँगी. थर्ड एग्जाम्पल है I will definitely crack UPSC एग्ज़ाम this year, यानी इस साल मैं डेफिनेटली ही UPSC एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा. तो आप देख रहे हो, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन आई नहीं तो वी के साथ विल का यूज़ करते हुए क्या एक्सप्रेस करेंगे? डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करेंगे. थर्ड यूज़ है वी यूज़ विल टू मेक अ प्रॉमिस. ओके, यानी अगर हम किसी को कुछ प्रॉमिस करते हैं ना, फिर उस समय हम क्या करते हैं? फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं. कैसे? हम अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस करते हैं? आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स. इसका मतलब अपने पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस कर रहे हो? कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा.
सेकेंड एग्जाम्पल है वी विल हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स, यानी हम आपको मदद करेंगे आपके ख़राब समय में, यानी आप ऑपोजिट आदमी को क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो। थर्ड एग्जाम्पल है डोंट वरी आई विल कीप योर सीक्रेट सेफ। सीक्रेट क्या होता है ना, कुछ लोग अपना सीक्रेट हमसे शेयर करते हैं ना, हम लोगों से शेयर करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपका जो सीक्रेट है वो मेरे पास बिल्कुल सेफ़ है, यानी आप प्रॉमिस कर रहे हो कि उसके सीक्रेट को आप किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करोगे, बताओगे नहीं। फोर्थ एग्जाम्पल है आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, यानी ऑपोजिट आदमी को मैं क्या प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही खड़ी हूँ, यानी हमेशा ही सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो दिस वॉज द थर्ड यूज़। फोर्थ यूज़ है वी यूज़ विल टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है ना जो आप अपनी इच्छा से करते हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करता है। अगेन हम विल को फर्स्ट पर्सन आई नहीं तो वी के साथ यूज़ करेंगे विलिंगनेस एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई विल अटेंड द मीटिंग। इसका मतलब है ये जो मीटिंग है वो मैं विलिंगली अटेंड करूँगी, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है। अब देख रहे हो आई के साथ हम विल का यूज़ करें। सेकेंड है वी विल गो फॉर द पार्टी, यानी हम सारे लोग विलिंगली पार्टी जाएंगे, कोई भी हमें फोर्स नहीं कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल है वी विल कंट्रीब्यूट ₹1 लाख फॉर द चैरिटी स्पेशली फॉर द ऑर्फन चिल्ड्रन, यानी कि हम लोग विलिंगली 1 लाख रुपया चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, स्पेशली क्या है जो अनाथ बच्चों के लिए है। सो आप देख लिए हो कि हम विल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। फिफ्थ यूज़ है वी यूज़ विल विथ फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना। आप याद रख लो कि डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विलिंगनेस या थ्रेट हमेशा ही आप फर्स्ट पर्सन आई नहीं तो वी के साथ यूज़ करोगे, सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ नहीं यूज़ करना है। ओके सो इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रिमेंबर थ्रेट का वी यूज़ विल विथ फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस थ्रेट, धमकी देने के लिए। आई विल टेक रिवेंज ऑन यू, कभी कभी हम किसी को क्या धमकी देते हैं कि मैं तुमसे बदला लेके रहूँगी। सेकेंड एग्जाम्पल है वी विल किल यू, हम सब तुमको मार देंगे। क्या सही में मार देते हैं? नहीं, मारते नहीं हैं, बस धमकी देते हैं। थर्ड है आई विल फायर यू, इसका मतलब हुआ कि कभी कभी हमारे यहाँ मेड जो आती है बहुत छुट्टी ले लेती है, तो हम उसको क्या धमकी देते हैं कि छुट्टियाँ ज़्यादा करोगी तो हम क्या करेंगे, तुम्हें जॉब से फायर कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। निकालते नहीं हैं, आई विल फायर यू। फोर्थ एग्जाम्पल है आई विल डू एन FIR इफ़ यू डोंट रिटर्न माई मनी। अगेन हम ऑपोजिट आदमी को क्या करें, धमकी दे रहे हैं बाय यूजिंग विल कि मैं FIR कर दूंगा अगर तुम मुझे मेरा पैसा टाइम पर रिटर्न नहीं करोगे तो। अब एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं सारे यूजेस, सो दैट कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके फर्स्ट यूज़ है विल का, वी यूज़ विल टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर। सेकेंड यूज़ है वी यूज़ विल विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन। थर्ड यूज़ है वी यूज़ विल विथ फर्स्ट पर्सन टू मेक अ प्रॉमिस। फोर्थ यूज़ है वी यूज़ विल विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी to express willingness, and fifth use है we use will with first person I and we to express threat. So अब हम would as a modal verb का different uses देख लेते हैं। So मैं आपको 4 different and important uses of would as a modal verb बताऊंगी। The first use is we use would to make polite requests and offers. Second है we use would to tell past habits. आप अपना past habit बता सकते हो, किसी और का past habit भी बता सकते हो by using would. Third use है we use would to express past form of will in indirect narration. ये तो आप सब जानते हो कि कोई भी मॉडल वर्ब का हम पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में। एंड फोर्थ यूज़ है इसका वी यूज़ वुड टू टेल अबाउट अनफुलफिल्ड एक्शंस
conditional sentences and imaginary situations. फोर्थ यूज़ आप बढ़िया से समझ लीजिए बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. मैं एक एक करके आपको हिंदी में भी समझा दूंगी विथ एग्जाम्पल्स फर्दर, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. बट जस्ट पे अटेंशन. फोर्थ यूज़ है वी यूज़ वुड टू टेल अबाउट अनफुलफिल्ड एक्शंस और कंडीशनल sentences और imaginary situations. Unfulfilled actions का मतलब होता है अधूरे कार्य. Conditional sentences का मतलब होता है शर्तवाचक वाक्य. और imaginary situation का मतलब होता है काल्पनिक स्थिति. Now we are going to study all the 4 different uses of would as a modal verb with examples कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. So फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया था वी यूज वुड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स. ओके, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी लगाते हैं और कुड भी लगाते हैं. ओके, अगर आप लास्ट वीडियो देखे होगे कैन कुड का, तो कुड का मतलब होता है वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. मतलब जहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाना है, जैसे मैंने आपको बताया था बॉस ऑफ द कंपनी, CEO ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, ये सब के लिए हम क्या लगाएंगे? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कुड. बट वुड जब आपको एज अ रिक्वेस्ट यूज़ करना है ना, तो आप अपने से बड़ों के लिए जिसको आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाना है. ओके, मतलब नॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट लाइक कंपनी का जो CEO है, बट येस यू हैव टू शो सम रिस्पेक्ट. आपको अपने कुलीग्स के लिए, जैसे कि मैं एक इंग्लिश फैकल्टी के रूप में काम कर रही हूँ, राइट. अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट करना है अदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फैकल्टी से, तो ऑब्वियसली उन लोग मेरे लेवल के हैं. हो सकता है वो एज में छोटे हों, बट है तो मेरे लेवल के ना, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे. सो रिमेंबर, पहला यूज़ मैंने आपको क्या बताया है? वी यूज़ वुड टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स. अब रिक्वेस्ट का हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार. सपोज़ कि मुझे अपने कोलीग से उसका कार मांगना है एक दिन के लिए, मुझे काम है, राइट. तो मैं क्या बोलूँगी? वुड यू प्लीज़ लेंड मी योर कार. सेकेंड एग्जाम्पल है वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी. ग्रुप में बहुत लोग बात करें, सारे लोग सीनियर्स हैं और मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगी? वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी. थर्ड एग्जाम्पल है वुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाई टमोरो. अगर मुझे अपने कोई सीनियर से रिपोर्ट मांगना है, हु इज़ नॉट द CEO ऑफ द कंपनी बट थोड़ा सा मेरे से सीनियर है, तो मैं क्या बोलूँगी? वुड यू प्लीज़ सेंड मी द रिपोर्ट बाई टमोरो. ये तीनों ही एग्जाम्पल्स क्या चीज़ के थे? रिक्वेस्ट्स के थे. अब एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ऑफ़र का. ऑफ़र का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. वुड यू लाइक टू हैव सम टी. सो ये रिक्वेस्ट नहीं है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ़र. सो फर्स्ट यूज़ हमने कर लिया. सेकेंड यूज़ मैंने आपको क्या बताया है वुड का? वी यूज़ वुड टू टेल पास्ट हैबिट्स. आप अपना पास्ट हैबिट्स भी बता सकते हो, किसी और का भी पास्ट हैबिट्स बता सकते हो बाय यूजिंग वुड. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर वेकेशन. यानी मैं अपने पास्ट हैबिट के बारे में बता रही हूँ कि जब मैं बच्ची थी तो मैं एवरी समर वेकेशन अपने ग्रैंड पेरेंट्स के या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाती थी. रिमेंबर, हम वुड लगा के मैं अपना पास्ट हैबिट बता रही हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज इन स्कूल डेज आई वुड स्टडी इन द लाइब्रेरी आफ्टर माई क्लासेस. यानी जब मैं स्कूल डेज में थी तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करती थी जब मेरे क्लासेस ख़त्म हो जाते थे. सो रिमेंबर, इसमें भी हम वुड लगा के क्या कर रहे हैं? मैं अपना पास्ट हैबिट बता रही हूँ. ऐसा नहीं, आप दूसरे का पास्ट हैबिट भी बता सकते हो. थर्ड एग्जाम्पल है व्हेन शी वॉज ओल्ड शी वुड. देख रहे हो आप, वुड मैं लगा रही हूँ. व्हेन शी वॉज ओल्ड शी वुड सिट इन द कॉर्नर टॉकिंग टू हर सेल्फ फॉर आवर्स. यानी उसका डेथ हो गया, वो मर चुकी है, तो जब वो ओल्ड थी, जब वो बूढ़ी थी, तो किसी भी कॉर्नर में बैठ के अपने से मतलब अपने में बात किया करती थी. ये उसका पास्ट हैबिट था जो ऑलरेडी अब मर चुकी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई वॉज इन दिल्ली शी वुड कम टू मी एवरी डे एंड डिस्कस हर प्रॉब्लम्स. ये फिर मैं उसका पास्ट हैबिट बता रही हूँ कि जब मैं दिल्ली में थी तो वो मेरे पास घंटों आके बैठ के अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी. थर्ड यूज़ ऑफ वुड, वी यूज़ वुड टू एक्सप्रेस
पास्ट फॉर्म ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने लास्ट वीडियो कैन और कुड का देखा है ना, तो आप देखे होंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर आप रूल्स याद करोगे तो जो भी मॉडल वर्ब्स होता है ना, वो सारे पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। कैसे? कैन चेंजेस टू कुड, शैल चेंजेस टू शुड, विल चेंजेस टू वुड एंड मे चेंजेस टू माइट। इनडायरेक्ट स्पीच में आप हमेशा ही कोई भी मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस ही लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है। ओके, कैसे? कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर दैट डे। अब देख रहे हो यहाँ पे सेड है तो हम वुड लगाएंगे, हम विल नहीं लगा सकते हैं। अगर आप विल लगाओगे तो इट विल नॉट बी अ मिस्टेक बट इट विल बी अ ब्लंडर। फिर से सेंटेंस को आप सुन लो, ही सेड दैट ही वुड कॉल मी लेटर दैट डे। यहाँ सेड है इसलिए हम वुड लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी सेड दैट शी वुड बी इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब देख रहे हो फिर सेड है तो हम विल नहीं, क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, शी प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड है, पास्ट टेंस है, शी प्रोमिस्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट। अगेन प्रोमिस्ड है, ओके, ये पास्ट टेंस है तो आप फिर विल नहीं लगाओगे, आप वुड लगाओगे। वाई? बिकॉज इसमें सारे ही रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या चीज़ में है? पास्ट टेंस में है। पहला सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब था सेड, दूसरे में भी सेड था और तीसरे में प्रॉमिस था। अब जो हम फोर्थ यूज़ आपको बताने वाले हैं वुड का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिल्कुल आप अटेंशन, बी वेरी अटेंटिव विथ ऑल योर ईयर्स, राइट? विथ ऑल योर ईयर्स का मतलब होता है फुल अटेंशन। वी यूज़ वुड टू टेल अबाउट अनफुलफिल्ड एक्शंस। अनफुलफिल्ड एक्शंस का मैंने मतलब आपको क्या बताया था? अधूरे कार्य। सेकेंड, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम वुड का ही यूज़ करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब क्या हुआ? शर्तवाचक वाक्य। और इमेजिनरी कंडीशंस या इमेजिनरी सिचुएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक स्थिति, में भी हम वुड का लगाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम वुड लगाते हैं अनफुलफिल्ड एक्शंस, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड इमेजिनरी सिचुएशंस। अब मैं तीनों का आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर हम अनफुलफिल्ड एक्शंस की बात करें यानी अधूरे कार्य की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ, इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड he would have passed the exam. This is the example of unfulfilled action या अधूरे कार्य का एग्जाम्पल है। अगर वो मेहनत करता तो वो एग्ज़ाम में पास हो जाता, बट एक्चुअली पास हुआ नहीं, वो फेल हो गया। तो ये क्या है? अनफुलफिल्ड। आप कंडीशन बोल सकते हो, एक्शन बोल सकते हो। सेकेंड, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब होता है ना, जो एक कंडीशन पे बेस्ड है, जो किसी शर्त पे बेस्ड है, ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं शर्तवाचक वाक्य। इसका एग्जाम्पल है, इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड बाय अ लग्जरी कार। यानी लग्जरी कार खरीदना किस कंडीशन पे बेस्ड है? कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता। फिर से मैं सेंटेंस रिपीट कर रही हूँ, इफ़ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड बाय अ लग्जरी कार। ओके, थर्ड मैंने आपको क्या बताया है? इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, इमेजिनरी सिचुएशन का मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी बता दी हूँ, काल्पनिक स्थिति। ओके, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं आराम से क्या कर सकती थी? उड़ सकती। ओके, सो रिमेंबर ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इमेजिनरी सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति का एग्जाम्पल है। भाई मैं बर्ड नहीं हूँ, ये मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। थैंक यू।